प्रदेश में बारिश से कहीं ना कहीं राहत है। उज्जैन का जिक्र करें तो भारी बारिश से यहां पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उफान पर शिप्रा नदी आ चुकी है और डूबने की कगार पर है मंदिर। मूसलाधार बारिश का असर अब दिखने को मिला है। ये उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां पर भारी बारिश से अब मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं और शिप्रा नदी अपने उफान पर आ चुकी है और मंदिर डूबने की कगार पर है। मूसलाधार बारिश का असर भी अब दिखने लगा है। ये तस्वीरें आपके सामने। तो हर बार बारिश में मंदिर डूबने की तस्वीरें आती ही हैं सामने। अब बारिश की शुरुआत में ही शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, उफान पर आ चुकी है और मंदिर जो है डूबने की कगार पर है। मूसलाधार बारिश का असर साफ तौर से यहां पर देखा जा रहा है। तो उज्जैन जिले में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में शहर समेत जिले के कई हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। शहर में 2 इंच से ज्यादा पानी बरसने से लोगों को उमस से राहत मिली, लेकिन नगर निगम के दावों के पोल जरूर खुल गई। नई सड़क, बहादुरगंज और इंदौर गेट समेत कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। हालांकि जिले में अब तक सामान्य से महज 13% बारिश ही रिकॉर्ड हुई है, जो पिछले साल से कम है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से उफनते नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की है। हरदा से खबर है, जहां पर कल शाम से ही झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी रहा। मॉनसून की पहली दमदार बारिश से पूरा जिला तरबतर हुआ। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा और कई रास्ते जलमग्न होने की स्थिति में हैं। मौसम विभाग ने पहले ही हरदा जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इस पहली बारिश से जहां आम लोगों को भीषण उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली, तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। डिंडौरी शहपुरा में विकास के दावों की पोल खुलती नजर आई। डिवाइडर निर्माण के बाद सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए। क्षतिग्रस्त पुलिया से हादसे का खतरा बढ़ चुका है। स्कूल और यात्री बसों की आवाजाही से चिंता बढ़ चुकी है। लोगों ने सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया है। नगर परिषद से जल्द मरम्मत की मांग भी की गई है और सावधानी की अपील भी की जा रही है। डिंडौरी जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए राहत और खुशखबरी लेकर आई है। लगातार बारिश से खेत लबालब हो गए हैं और धान की रोपाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। खेतों में पर्याप्त नमी आने से कृषि कार्यों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। तो वहीं नदियों, नालों और तालाबों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने पहले ही जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जो अब असर दिखता नजर आ भी रहा है। आदमी को देखते और एमपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भोपाल, उज्जैन, रीवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की भी अपील की है। सड़क और नालियों का अंतर तक दिखाई नहीं दिया। फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले दुकानदारों का इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश का इंतजार कर रहे किसानों ने राहत की तालाब जैसी नजर आने लगे, जिससे स्कूली हो गया। सड़कें पानी, घरों में पानी घुस गया और राहत
और मॉनसून जो एक्टिव होता नजर आ रहा है, कहीं पर आफत तो कहीं पर राहत की तस्वीरें हम देख रहे हैं। जानकारी मिलेंगे, सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय पटवा उज्जैन से जुड़ गए हैं, तो वहीं प्रवीण सिंह हरदा से जुड़े हैं, सुनील हंचुरिया हैं शाजापुर से जुड़े हैं। सबसे पहले उज्जैन चलते हैं। अजय, कैसे हैं हालात वहां पर? हम देख रहे हैं थोड़ी सी ही बारिश में सड़कें लबालब नजर आ रही हैं। एक तरफ राहत तो जरूर लोगों को महसूस हुई है गर्मी से, पर यहां पर मुसीबत भी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। देखिए, अब मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है और मौसम विभाग का ही मानना है कि ये लगातार अभी जारी रहेगा और ऐसे में जो है अलर्ट भी जारी किया गया है। इसमें उज्जैन के आसपास के इलाकों में, इंदौर, उज्जैन, देवास में जो बारिश हुई है उसका असर अब जो है शिप्रा के घाटों पर देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मंदिर है जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और इस तरीके से यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे मंदिर हैं वो सब जलमग्न होने लगे हैं। ऐसे थोड़ी और जो बारिश होगी तो इस बारिश से जो है पूरे जो मंदिर हैं ये पूरे शिखर तक जो है डूब चुके होंगे, क्योंकि उज्जैन में हर बार जितनी बारिश होती है इन घाटों से पता चलता है कि उज्जैन की जल पूर्ति जो हो चुकी है, क्योंकि इनके जो शिखर हैं वो डूबने के बाद ही जो स्थिति स्पष्ट हो पाती है कि उज्जैन में जल की जो आपूर्ति है वो पूरी हो सकती है, क्योंकि 36 इंच बारिश की जरूरत रहती है उज्जैन में और ऐसे में अभी 4 इंच के आसपास जो है बारिश दर्ज की गई है। तो अभी और भी बारिश का जो है होने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके कारण जो है लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है और मौसम भी ठंडा हुआ है। साथ ही किसान जो है वो उनने फसल जो बोई थी उनको भी बड़ी राहत की सांस मिली है, क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार बारिश का दौर जारी हुआ है तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ये पूरा बारिश का दौर जारी रहेगा तो इससे आने वाले समय में और जो शहर में पानी पीने की समस्या से लेकर हर समस्या का निराकरण हो सकता है। इसमें अभी फिलहाल जो है उज्जैन के घाटों पर जो है जो पानी का जल स्तर बढ़ा है, जिससे जो मंदिर हैं उनके जो गेट हैं वहां तक पानी पहुंच चुका है और इसमें इन मंदिरों के गेटों में जो पानी जाने से जो है अंदर के जो शिवलिंग थे वो डूब चुके हैं। तो ऐसे में फिलहाल अभी होमगार्ड के जवान यहाँ तैनात हैं और किसी भी श्रद्धालुओं को पानी में उतरने से रोक रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो है जल स्तर बढ़ रहा है। तो ऐसे में यदि आसपास के इलाकों में बारिश होती है तो ऐसे ही जल स्तर बढ़ता रहा तो फिर सभी श्रद्धालुओं को जो है घाटों से दूर किया जाएगा। जी ठीक, लगातार बने रहिए। सहयोगी सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आखिर हरदा में कैसे हैं हालात? कितनी बारिश अब तक पड़ चुकी है और क्या पहली ही बारिश ने निगम की पोल यहां पर भी खोली है क्या? देखिए, शाहजहांपुर के इंतजार था हरदा की अगर हम बात करें तो हरदा में जो है लगभग 1266 mm बारिश औसत बारिश होती है, लेकिन इस बार जो है बारिश का इंतजार लोगों को करना पड़ा। कल रात से जो बारिश जारी उसके कारण जो यहाँ के हरदा जिले के जो नदी नाले हैं उसमें पानी आ गया है। कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क भी जिला मुख्यालय से कट गया है। फिलहाल अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं बारिश का दौर जारी है और ये जो बारिश है ये बिल्कुल किसानों के हिसाब से हो रही है, क्योंकि रिमझिम गिर रहा है, कभी तेज पानी गिर रहा है, तो निश्चित तौर पर जो सोयाबीन की फसल है उसको इससे फायदा होगा। हरदा जिले में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बोनी की गई है और किसानों के जो क्षेत्र है, किसानी जो क्षेत्र है उसमें इसे पीला सोना कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर इसको बिल्कुल फायदा होगा और बारिश अभी जारी है। और वहीं जिला प्रशासन ने जो नर्मदा के किनारे के जो गाँव है वहाँ पर कल बीती शाम को जो है कलेक्टर ने दौरा भी किया और वहाँ पर लोगों को अलर्ट रहने का भी निर्देश दिया है कि आप लोग अलर्ट रहें, क्योंकि जो मौसम विभाग है उसने हरदा जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जी ठीक, प्रवीण लगातार बने रहिए। सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहजहांपुर से। सुनील, आखिर शाहजहांपुर में क्या है हालात, कैसे हैं हालात? क्या कितनी बारिश अभी तक पड़ी है और क्या वहां पर भी लोग राहत की सांस इस गर्मी से ले रहे हैं, परेशान होते नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि शाहजहांपुर चूंकि कृषि प्रधान जिला है तो यहाँ के किसानों को लंबे समय से मानसून का इंतजार था और मौसम विभाग के ताजा जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कल से ही यहाँ पर प्रॉपर मानसून की एंट्री हुई। उसके बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश देखी गई है। हालांकि लोगों को अब भी और बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन जो सिस्टम एक्टिव हुआ उसके चलते अधिकांश इलाकों में अच्छी बारिश होगी। बारिश होने के चलते किसानों ने जहां खेतों में बुआई कर दी वहीं खेतों में भी पर्याप्त नमी पहुंच चुकी है। पिछले साल भी कम बारिश के चलते स्थानीय लोगों को पेयजल से लेकर सिंचाई तक में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस बार किसान उम्मीद कर रहे हैं कि आईडीए की रिपोर्ट चाहे कुछ, आईडीएम की रिपोर्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन शाहजहांपुर जिले में पर्याप्त बारिश होगी और इंद्रदेव मेहरबान होंगे। हालांकि अब भी झमाझम बारिश का इंतजार है। कल यहाँ पर कई इलाकों में बारिश हुई थी, आज भी मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जताया।
दूसरी बात कि शहर में थोड़ी ही बारिश के बाद एक बार फिर नगर पालिका के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है। कई निचले इलाके ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी सी बारिश होती है, 15-20 मिनट की बारिश होती है और वहाँ पर जलभराव के हालात बन जाते हैं। हर बार नगर पालिका दावा करती है कि वहाँ पर बारिश के पहले स्थितियाँ ठीक कर ली जाएगी, लेकिन जब भी थोड़ी बारिश होती है गड्ढों में पानी भर जाता है, निचली नालियों में पानी जमा हो जाता है, नालों में बहाव तेज हो जाता है, तो उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। तो स्थानीय लोगों को अब भी झमाझम बारिश का इंतजार है और मौसम विभाग के ताजा आंकड़े के मुताबिक आज और कल शाजापुर जिले में अच्छी बारिश की उम्मीद है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ही जानकारी को साझा करने के लिए। और राजा रघुवंशी की हत्या मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका मेघालय सरकार ने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर आज सुनवाई होगी और पिटीशन में मेघालय हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई है। मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट कल सुनवाई के लिए तैयार हुआ। तो सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की मांग लगातार उठ रही है और इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इंतजार इसी का ही, क्योंकि जो सोनम है उसकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, सोनम के खिलाफ जो है जमानत जो दी गई है उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई गई, आज सुनवाई भी। उम्मीद यही परिवार को कि जमानत जो है रद्द की जाए। बिल्कुल, देखिए परिवार के साथ ही जो मेघालय सरकार है उसको भी यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से सोनम रघुवंशी की जो जमानत है वो खारिज हो जाएगी और आज इसकी सुनवाई होगी। कल ये याचिका दायर की गई थी और तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की और आज ये सुनवाई होगी और उस पर फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट की जो वेकेशन बेंच है वो करेगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार की जो अपील है, जो उसकी मांग है सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज की जाए और उसकी जो जमानत मेघालय हाईकोर्ट ने की दी थी उसको रद्द किया जाए, तो उस पर कुछ वो फैसला ले सकता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरा जो मामला है राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ा है और सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दायर की गई है उस पर सुनवाई भी होनी है। याचिका मेघालय सरकार ने दायर की है और सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा। पिटीशन में मेघालय हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई है। महाकुंभ से फेमस हुई नीली आंखों वाली वायरल गर्ल को आखिर किसका डर